काव्या मारन ने पकड़ ली सीएसके की एमएस धोनी को लेकर की गई चालाकी। आपने बिल्कुल सही सुना, सीएसके एमएस धोनी को लेकर एक चालाकी चलने वाली थी और आईपीएल के ऊपर प्रेशर भी दे रही थी और उसमें एक ऐसे अनोखे नियम की वापसी चाहती थी सीएसके जिससे उनको फायदा हो जाए और एमएस धोनी उनके पास रुक जाए। लेकिन उन सारी उम्मीदों को धत्ता बता दिया किसने? काव्या मारन ने। और काव्या मारन ने बड़ी आसानी से उनकी चालाकी को पकड़ लिया और वहीं पे विरोध कर दिया और उसके बाद सीएसके की उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो आखिर वो कौन सा नियम है? यकीन मानिए उस नियम के बारे में आप जानते नहीं होंगे, देखेंगे इस वीडियो में। और आखिर क्यों सीएसके उस नियम को वापस लाना चाहती है तो वो भी देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम उसी नियम की बात करने वाले हैं जिसको लेकर सीएसके आईपीएल पर दबाव बना रही है, आईपीएल कमेटी पे दबाव बना रही है कि उस नियम को लाया जाए। क्योंकि अगर वो नियम पहले था तो अभी भी होना चाहिए और अगर वो नियम आ जाता है ना तो भाई एमएस धोनी सीएसके के पास आसानी से रुक जाएंगे। तो आइए देखते हैं आखिर कौन सा नियम है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज पे है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, पेज को भी लाइक, फॉलो और शेयर करना है। तो आइए देखते हैं आखिर वो कौन सा नियम था। तो देखिए, आपको भी मालूम है एमएस धोनी ने सीएसके को कह दिया है कि भाई मैं किसी प्लेयर के बदले नहीं रुक सकता, मुझे 3-4 प्लेयर हैं वो टीम में चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर आप मुझे रिटेन कर सकते हो तो करो, नहीं तो मत करो। सिंपल सा एमएस धोनी ने बोला। और एमएस धोनी ने यह भी बोला है मैं ऑक्शन में नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि ऑक्शन में जाएंगे लोग उनकी बोली बढ़ा देंगे तो सीएसके की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी और अपोनेंट उसका फायदा ले लेंगे और सीधे सीधे कह सकते हैं इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा सीएसके के टीम कॉम्बिनेशन पे। और एमएस धोनी ने सीधे सीधे बोला है कि भाई 4 रिटेंशन से ज्यादा होंगे तो आप मुझे रिटेन कीजिए, नहीं तो मैं संन्यास की घोषणा कर दूंगा आईपीएल से और मेरा कैरियर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि एमएस धोनी टीम को फर्स्ट रखते हैं। अब भाई अगर 4 से ज्यादा रिटेंशन नहीं आते हैं तो फिर कोई उनको मतलब ऑप्शन नहीं बचेगा एमएस धोनी के कारण, एमएस धोनी का, और फिर शायद हम एमएस धोनी को नहीं देख पाएंगे खेलते हुए। तो ये हमारे उम्मीदों को भी काफी करारा झटका लगेगा। लेकिन सीएसके क्या चाहती है? सीएसके चाहती है एक ऐसा नियम वापस आ जाए जिसके कारण एमएस धोनी आसानी से रुक जाएं। और वो नियम उन्होंने बड़ा चालाकी से बोला था लेकिन काव्या मारन ने पकड़ लिया। तो पहले देखते हैं क्या वो नियम है। तो नियम देखिए जो है वो ये है कि 2008 से 2021 तक एक नियम चल रहा था आईपीएल में जिसको आईपीएल ने समाप्त कर दिया। तो नियम क्या है कि इसके तहत यदि कोई खिलाड़ी ना 5 या उससे ज्यादा वर्ष से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुका है या नहीं खेल रहा है, मतलब उसके बाद उसने ऑफिशियल रिटायरमेंट ले लिया, तो भाई वो अनकैप्ड प्लेयर के तहत रिटेन किया जा सकता था। ठीक है, तो ये नियम था 2021 तक था। उसके बाद इसको स्क्रैप कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो भैया अब आप सोच रहे होंगे कोई अंतरराष्ट्रीय प्लेयर अनकैप्ड प्लेयर के तहत भी रिटेन किया जा सकता था? तो किया जा सकता था, ये नियम था। और 2 अनकैप्ड प्लेयर को विदाउट एनी लिमिट, मैक्सिमम 2 अनकैप्ड प्लेयर को आप रिटेन कर सकते हैं अपने टीम में। ठीक है, और अनकैप्ड प्लेयर का रिटेंशन का जो प्राइस है ना वो काफी कम है, ऑन एवरेज 4 करोड़ पर आता पहले। तो भाई सीएसके चाहती थी, एमएस धोनी ने 2019 में आखिरी मैच खेला था, मतलब उनका 5 साल पूरा हो गया। रिटायरमेंट उन्होंने अगस्त में 15 अगस्त को घोषित किया, वो भी 2020 में। ठीक है, लेकिन वो बैक डेटेड हो जाएगा, वो उतना चालाकी लगा लेंगे कि भाई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तब से नहीं खेला है, उसके बाद से वो संन्यास पे ही है। बस एमएस धोनी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट वो किया था, नहीं तो इंडियन क्रिकेट टीम को बता रखा था कि अब मुझे नहीं खेलना है। ठीक, तो कुल मिला के वो 5 साल पूरे हो जाते और एमएस धोनी अनकैप्ड प्लेयर के तहत रिटेन हो सकते थे। और सीएसके यही चाहती थी कि इस नियम को वापस लाया जाए। और इससे फिर क्या फायदा होगा, वो 4 रिटेंशन मिले ना मिले, 4 से ज्यादा मिले ना मिले, उससे मतलब ही नहीं है। एमएस धोनी 4 करोड़ के अंदर रिटेन हो जाते। अब इससे ज्यादा सोने पे सुहागा क्या होता है, क्योंकि किसी और अनकैप्ड प्लेयर को सीएसके रिटेन करना नहीं चाहती है। 2 मैक्सिमम कर सकते हैं और वो 4 रिटेंशन से अलग ये अनकैप्ड प्लेयर का रूल था। ठीक है, तो सीधे सीधे सीएसके के पास एमएस धोनी 1 सीजन और हो जाते और फिर उन्हें वो रिटेंशन भी खराब नहीं करना पड़ता उधर जो मिलेगा, और वो अनकैप्ड प्लेयर के तहत रिटेन हो जाते। तो बहुत बड़ी चालाकी थी सीएसके की। लेकिन काव्या मारन ने क्या बोला कि भैया हम नहीं चाहते, ये नियम ही गलत था। उन्होंने बोला हम नहीं चाहते कि कोई सीनियर प्लेयर हो जिसकी इतनी इज्जत हो उसको इतने कम प्राइस में रिटेन किया जाए कि अनकैप्ड प्लेयर जो है, जो कभी मैच ही नहीं खेले, वो इनसे ज्यादा प्राइस में जाए और ये मार्केट प्लेस में ना जाए तो भी इनकी इज्जत में थोड़ा वाट लग जाएगा कि भाई ये डर रहे हैं ऐसा कुछ। लेकिन काव्या मारन ने सीधे सीधे इसका विरोध कर दिया और उन्होंने बोला कि आप जो चालाकी लगाना चाह रहे हैं हम समझ रहे हैं, और सीधे सीधे ये बोला कि ये नियम ही गलत था यार।
कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कैसे, वो भी मतलब कि इतना अच्छा क्रिकेटर हो कि वो संन्यास लेके 5 साल बाद अगर वो खेल रहा है तो मतलब वो बहुत बड़ा क्रिकेटर होगा, तो आप उसको कैसे अनकैप्ड की उपाधि दे सकते हैं? तो ये नियम ही गलत था। और उन्होंने बोला आप ये मत सोचिए कि उसे अनकैप्ड हम बना देंगे, ये नियम गलत था। और भाई अपने साथ कोई प्लेयर ना अगर इतना क्रिकेट खेल रहा है कि वो 5 साल बाद भी अगर टीम में बने रहने लायक प्लेयर है, तो सिंपल सी बात है उसके पास एक्सपीरियंस तगड़ा होगा, उसके अंदर आज भी क्वालिटी होगा, वो अपने साथ ब्रांड वैल्यू लाएगा। तो वो हम कैसे भूल सकते हैं कि इतने कम प्राइज मनी पे उन्हें रिटेन कर दिया जाए और उन्हें अनकैप्ड प्लेयर के श्रेणी में डाल दिया जाए? तो इन्होंने बोला ये उस खिलाड़ी का भी अपमान होगा कि ऐसा प्लेयर जो मतलब इतना तजुर्बा है उसके पास और इतना उसमें टैलेंट है कि 5 साल बाद रिटायरमेंट के वो अगर खेलने लायक स्थिति में है तो आप उसको अनकैप्ड प्लेयर की श्रेणी में डाल देंगे। तो ये उस खिलाड़ी के भी साख पर बट्टा लगाएगा और साथ ही साथ उस खिलाड़ी के साथ भी अन्याय होगा कि उसे बोला जाए कि वो अनकैप्ड प्लेयर के तहत रिटेन किया गया है। तो उन्होंने सीधे सीधे बोला कि ये नियम ही गलत है और भाई इस नियम को आईपीएल ने हटा दिया, वो सही है और इसको नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट उसे अनकैप्ड प्लेयर बोल देंगे तो आप उसके वो सारे उसको भूल जाएंगे कि वो अपने साथ एक्सपीरियंस लाएगा, लीडरशिप क्वालिटी लाएगा, साथ ही साथ युवाओं को सिखाएगा और सबसे बड़ी बात कि उसकी अलग ब्रांड वैल्यू होगी। और उन्होंने सीधे बोला कि आप एमएस धोनी को इसके तहत रिटेन करना चाहते हैं और एमएस धोनी की ब्रांडिंग इस वैल्यू से नापी ही नहीं जा सकती। और भाई उसके बाद सीएसके बैकफुट पे चली गई और सीएसके का ये प्रयास लग रहा है, क्योंकि जब कई फ्रेंचाइजी मिलकर बोलेंगे ना तब कोई नियम वापस आ पाएगा, ठीक है। तो वो जो आईपीएल कमेटी में बैठक हुई थी उसमें लग रहा है कि सीएसके बैकफुट पे चली गई और काव्या मारन ने सीधे सीधे इस चालाकी को पकड़ के सीएसके को जवाब दे दिया और वो भी बहुत आराम से दिया, मतलब बिना झिझके। और साथ ही साथ उन्होंने एमएस धोनी की इज्जत भी बढ़ा दी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस चालाकी से उन्होंने उसका जवाब दिया। रिस्पेक्ट भी एमएस धोनी का कायम रहा और साथ ही साथ उन्होंने वो रूल को भी वापस लाने से रोक दिया। तो इस चालाकी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर क्या एमएस धोनी अभी भी सीएसके से खेलते हुए दिखाई देंगे ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।